बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय की बात है जब शहर से थोड़ी दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए हुए थे। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मजदूर रोज दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। उस दौरान 1 घंटे तक वहाँ कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो वे सभी जाने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीरी थी, इसलिए वहाँ बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहाँ आ जाता है। उस समूह में एक शरारती बंदर था जो वहाँ पड़ी चीज़ों को उल्टा पुल्टा करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहाँ रखी चीज़ों को छेड़ने से मना किया। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वहाँ शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाते हैं और उधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नज़र उस अधचीरे लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकड़ी को वहाँ पर क्यों लगाया है, उसे निकालने पर क्या होगा। फिर वहाँ उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है। बंदर के अधिक जोर लगाने पर वहाँ खूंटा हिलने और खिसकने लगता है जिसे देखकर बंदर खुश होता है और जोर लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है। वहाँ खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी पीठ दोनों पाटों के बीच में आ गई है। बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को खींचकर बाहर निकाल देता है। खूंटा निकालते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में फंस जाती है। पूंछ के फंसने पर बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाते तो पूंछ टूट जाती है। वहां चीखते हुए टूटी पूंछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी हुई पूंछ देखकर हंसने लगता है। इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें ना तो दूसरों की चीज़ों के साथ छेड़खानी करनी चाहिए और ना ही उनके कामों में दखल अंदाजी करना चाहिए। ऐसा करने से हमें ही नुकसान होता है।